फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में जो कंपनीज अवेलेबल है, तो वहां पे कौन सी कंपनीज इन करंट सिनारियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक पैरामीटर को हम कंसिडर करने वाले हैं, पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। अभी हम इसी पैरामीटर पे क्यों बात करना चाहते हैं, पहले इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों को बता देते हैं। अगर ये जो इकोनॉमिक रिकवरी है या फिर ये जो स्लो डाउन है, ये थोड़े लंबे समय के लिए अगर चलेगा, तो कौन सी कंपनीज होंगी जो लीस्ट अफेक्टेड हो सकती है। तो उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो ये पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कंपनीज के पास टॉप लाइन नहीं है, रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं, और फिर भी उनको एक अच्छा खासा जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट बर्डन का कॉस्ट होता है, तो वो अगर वो कवर नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो इसीलिए हमने ऐसी 10 कंपनीज ढूंढ के निकाली है फ्रॉम निफ्टी 50 पैक कि जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो सबसे कम है। तो यहां पे कुछ सरप्राइजिंग इंडस्ट्रीज भी हमारे सामने आई है, और कुछ जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेम से कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्रीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो वहां शायद आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो यहाँ 4 कंपनी जो है वो कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर से आ रही है, जिसमें से 3 जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, एंड एक कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल के कैटेगरी में आती है। तो ये कौन सी कंपनीज है, उनका क्या डेट टू इक्विटी रेशियो, इसके बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट जो ग्रुप है, सेक्टर है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें 3 कंपनी जो है वो 2 व्हीलर सेगमेंट से आती है और एक कंपनी जो है वो 4 व्हीलर सेगमेंट से आती है। तो ऐसी 4 कंपनीज ऑटो सेक्टर के तरफ से आती है, एंड 2 जो कंपनीज है वो ऑयल के सेक्टर से या फिर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। तो उनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनीज है मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज। तो पहली कौन सी कंपनी है जो सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप लोगों को इसमें कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हुई होगा कि यहाँ पे डेट बिल्कुल नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है यूनिलीवर ग्रुप ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वहां पे उसमें से उनका एक फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेशन का एक इंजन HUL बन चुका है इंडिया में। कंसिस्टेंसी फिर वो परफॉर्मेंस में हो, रेवेन्यूज में हो, प्रॉफिट्स में हो, या फिर शेयर प्राइस में हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने देखी है। तो जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो वाली ये कंपनी है। जीरो डेट टू इक्विटी रेशियो है इसलिए अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम देखेंगे तो 80+ का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, सो विच इज वेरी स्ट्रांग। सेकंड कंपनी जो है ये भी एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी है, ITC। सो इसका भी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0 है, 415 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। टोबैको बिजनेस से बाहर निकल के FMCG बिजनेस हो या फिर पेपर का बिजनेस हो या फिर होटल इंडस्ट्री का बिजनेस हो, वहां पे डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश ये कंपनी बहुत ज्यादा कर रही है और धीरे 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 सक्सेसफुल होती हुई भी नजर आ रही है। वैल्यू स्टॉक नजर आता है हमें ये। एक बहुत ही अच्छा लंबा करेक्शन इस स्टॉक में हमने पहले ही देख चुके हैं हम, और यहां से डाउनसाइड रिस्क जो है वो बहुत कम नजर आती है। ऑलरेडी कुछ मंथ्स बैक या फिर कुछ वीक्स बैक ये कंपनी ऑल टाइम लो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रही थी, और एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए नजर आ रहा था। तो डेफिनेटली यू शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी। वी कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर वैल्यू पोर्टफोलियो एंड वी आर वेरी प्राउड। तो वहां पे एग्जैक्ट कितना एलोकेशन है नहीं है ये अगर आपको चाहिए, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब आवर वैल्यू पोर्टफोलियो मॉडल पोर्टफोलियोज। थर्ड कंपनी जो है ये एक ऑटो कंपनी है, 2 व्हीलर सेगमेंट की कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप को ये बिलोंग करती है। बाकी भी अलग अलग बिजनेसेस में ये ग्रुप अपना एक्सपेंशन कर चुका है और वहां पे भी काफी बढ़िया मार्केट लीडरशिप इस ग्रुप ने उन कंपनीज के थ्रू ली हुई है। कंपनी का नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। 0.01 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो ऑलमोस्ट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं है।
ओवरऑल अगर सेल्स नहीं होता, रेवेन्यूज नहीं होता, तो कम इंटरेस्ट का बर्डन कंपनी पे बिल्कुल नजर नहीं आता। बहुत ही बढ़िया ग्रुप को बिलोंग करने वाली ये कंपनी है। नेक्स्ट जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.01 है। 69 का इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। ये जो साल रह सकता है, अगर यहाँ पे कोरोना का इशू हो सकता है कंटेनमेंट की वजह से नंबर ऑफ केसेस थोड़े से कम हो जाए, बट अगर ये इशू थोड़ा सा प्रोलॉन्ग रहता है तो वहां पे पर्सनल व्हीकल्स की चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहां पे एंट्री लेवल पे अगर 4 व्हीलर स्पेस में ये कंपनी ऑलरेडी अराउंड 50% तक का मार्केट शेयर ले चुकी है, ऑलरेडी है, कंसिस्टेंटली मेंटेन भी किया हुआ है, तो वहां पे इस कंपनी को एक एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ सकता है। सो इस पे आपकी नजर होनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है आइशर मोटर्स। 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 177 का है। यहाँ पे थोड़ा मतलब भले ही इसका बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप देखोगे, डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से देखोगे तो काफी स्ट्रांग ये कंपनी नजर आती है, बट हमें लगता है ये वांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है रादर देन नीड बेस्ड, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग स्लो डाउन नजर आ सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है गेल। 0.02 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 74.15 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। वी आर नॉट दैट पॉजिटिव ऑन PSU सेक्टर कंपनीज, बट स्टिल दिस इज वन कंपनी की जो एक कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस देती हुई नजर आई है। कैश काउ काइंड ऑफ बिजनेस है इस कंपनी का, सो डेफिनेटली ये कंपनी भी आपके रडार पे होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया कंपनी है, काफी लॉन्ग हिस्ट्री है इस कंपनी की। कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली जो कंपनी है ये वही कंपनी है। 0.03 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। 35 टाइम्स इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। वैसे देखा जाएगा तो मार्केट लीडर है ये डेकोरेटिव पेंट्स में। पोस्टपोन हो सकते हैं पेंट्स के डिसीजंस फॉर सम मोर टाइम, बट यहाँ पे इस कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी मिला है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव है, तो उस वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट ड्रास्टिकली फॉल होने की वजह से इसके प्रॉफिट मार्जिन आने वाले समय में इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। सो यू शुड ऑल्सो हैव अ क्लोज वॉच ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑल्सो। नेक्स्ट कंपनी जो है 8 नंबर पे वो है हीरो मोटोकॉर्प। 0.03 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है एंड 93 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प भी अगर आप देखोगे तो 2 व्हीलर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है, तो जो एडवांटेज मारुति को भी हो सकता है पर्सनलाइज व्हीकल्स का, जहां पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड कर सकते हैं, तो वहां पे भी ये कंपनी को बेनिफिट होता हुआ नजर आ सकता है। सो फॉर दिस कंपनी ऑल्सो यू शुड हैव अ क्लोज वॉच। नेक्स्ट इज नेस्ले। सो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हुआ है, जो लॉकडाउन का प्रॉब्लम हुआ है, तो वहां पे ऑलमोस्ट जितने इनके प्रोडक्ट्स है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिमांड में हो सकते हैं। वहां पे कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, तो यहाँ बहुत ही कंफर्ट आता है हमें। भले ही इसके वैल्यूएशंस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे कंपनी ट्रेड होती है, बट स्टिल विद 0.03 डेट टू इक्विटी रेशियो एंड 23 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वी फील क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस कंपनी। सो दिस कंपनी शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। रडार पे रखना चाहिए आपने, एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आप लोगों ने लेने चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है ये भी एक PSU कंपनी है, कोल इंडिया। 0.05 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 59 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, और यहाँ पे पावर की डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, बट फिर भी जितने बाकी सेक्टर्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि ऑयल एंड गैस पे स्पेसिफिकली, अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनर कंपनीज, वहां पे उतना इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। कमर्शियल डिमांड थोड़ी सी कम होगी फॉर सम टाइम, उसका इम्पैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल लॉन्गर होराइजन के हिसाब से this company also could be a good dividend payer for you, but long term के हिसाब से investment point of view से we are not that positive being a PSU company. So ये अगर आपको लगता है डिविडेंड वगैरह के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो यू कैन कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार, बट अदरवाइज यू कैन इग्नोर ऑल्सो। सो ये 10 कंपनीज है निफ्टी 50 की। विल ट्राई एंड रिलीज अ ब्लॉग ऑन द ऑल अदर कंपनीज, इवन वी आर ट्राइंग टू
do this kind of analysis on Nifty Next 50 also, even mid cap companies also, या small cap के भी जो index है वहां पे भी ये चीजें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश हम जरूर करेंगे दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऑन 10th of May दोपहर को 4 बजे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्विज। तो ये तंबोला बेस्ड, हाउसी बेस्ड काइंड ऑफ क्विज रहेगा, जहां पे प्योर लक नहीं रहेगा, बट इवन थोड़े से आपका नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, कंपनीज वगैरह ये भी टेस्ट होगा, और उस हिसाब से वी हैव लॉन्च्ड दिस क्विज। तो अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने ब्लॉग की लिंक दी है, वहां पे जाके आप लोग वो देख सकते हो क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, और वहां से वो टिकट्स भी ले सकते हो। सो हम आशा करेंगे कि आपको ये गेम काफी अच्छा लगेगा और एंटरटेनिंग भी रहेगा आप लोगों के लिए, एंड उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।